दोस्तों विजय शाम को 5 बजे अपनी फैक्ट्री से थका हारा घर आता है। घर में घुसते ही उसका 5 वर्ष का बेटा दीपक दौड़ा दौड़ा आता है और पापा से लिपट जाता है और बड़े ही लाड़ से बोलता है कि पापा मेरे लिए बाजार से मम्मी ला दो, मैं बिना मम्मी के नहीं रह सकता। दोस्तों ये सुनकर विजय काफ़ी असमंजस में पड़ जाता है। फिर धीरे से बोलता है कि बेटा बाजार से मम्मी लाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। दोस्तों बेटा दीपक थोड़ा देर सोचता है और अंदर जाता है और अंदर से 1 मिनट बाद ही बाहर आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा गुल्लक था और अपने पापा विजय को थमाते हुए बोलता है, पापा ये लो पैसे, बस तुम मम्मी ले आओ, पैसे का इंतजाम तो मैंने कर दिया। दोस्तों ये सुनकर विजय के सीने में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो ऐसा महसूस होता है और अपने बच्चे को वो दुखी भी नहीं देख सकता था। क्या करे क्या ना करे ये वो सोचने लगता है। तभी दीपक दोबारा बोलता है, पापा पापा मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, मम्मी कब आएगी। दोस्तों विजय कुछ सोचता है और घर से बाहर निकल जाता है और जाते जाते बेटे को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मम्मी लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर दीपक उछलता हुआ बोलता है, सच पापा अब जल्दी आओगे। उसे दिलासा देकर विजय बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर एक पार्क में बैठ जाता है और सोचने लगता है आखिर मम्मी कहाँ से लाऊं अपने बेटे के लिए। अब उस नासमझ बच्चे को कैसे समझाऊं कि बाज़ार में मम्मी नहीं मिलती। दोस्तों ये सोचते सोचते वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसे वो दिन याद आने लगता है जब वो राधा के साथ शादी करके कितना खुश था और एक फैक्ट्री में 4th ग्रेड कर्मचारी का काम करता था। दोनों की ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी से चल रही थी और 2 साल बाद बेटे दीपक का जन्म हुआ था और दोनों कितने खुश थे। आस पड़ोस के लोगों को उन्होंने पार्टी दी थी अपने औकात के मुताबिक। और जब दीपक 2 साल का हुआ तो एक दिन राधा के सीने में दर्द उठा और अपने पति से कहती है कि मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। दीपक हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और ये बात राधा टाल जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा, आप फैक्ट्री जाइए। लेकिन वो थोड़ा देर फिर नहीं आता है और सदा सदा के लिए वो दुनिया को छोड़ के चली जाती है। रह जाता है इधर विजय और उसका छोटा सा बेटा दीपक। विजय माता पिता दोनों बनकर दीपक को बड़ी लाड़ से पालता है। अब दीपक धीरे धीरे 5 साल का हो गया था और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी करने लगा था। अब तक वो बेटे को बताते आया था कि मम्मी बाहर गई है, बहुत जल्द आएगी। लेकिन अब ज़्यादा देर झूठ बोलना नहीं संभव था क्योंकि बेटा बार बार सवाल जवाब करने लगा था। और आज तो उसने अपना गुल्लक दे दिया था ताकि वो बाज़ार से मम्मी खरीद कर ले आए। बहुत देर विजय सोचता है। उसके बाद वो अपना एक दोस्त दिनेश के पास जाता है और दिनेश को सारी कहानी बताता है और बताते बताते उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों ये देखकर दिनेश भी काफ़ी उदास हो जाता है और विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक आइडिया है मेरे पास। विजय उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगता है। दिनेश बताता है कि यहाँ एक बदनाम गली है जिसके नाम से ही लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक रात के लिए वहाँ से एक लड़की को हायर कर सकते हैं। हमें पता है तुम काफ़ी ईमानदार, काफ़ी ऑनेस्ट हो, तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगे, लेकिन बच्चे की खातिर। दोस्तों विजय कुछ देर असहज भाव से सोचता है, फिर हामी भर देता है। दोनों दोस्त ऑटो लेकर उस बदनाम गली में घुस जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। आवारा किस्म के लोग, बेवड़े किस्म के लोग उधर चहलकदमी कर रहे थे। कई तरह की लड़कियां अपने हाव भाव दिखा रही थी। दोनों दोस्त कई लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अब बोलते तुम्हें काम कुछ भी नहीं करना, बस मेरे घर चलना है, मेरे बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे सुला देना है और आ जाना है, 500 रुपये दूंगा। लेकिन इस काम के लिए कोई भी औरत, कोई भी लड़की तैयार नहीं होती है क्योंकि वो घर आने के नाम से ही हड़क जाती थी। जब किसी तरह कोई बात नहीं बनी तो दोनों काफ़ी मायूस हो जाते हैं और एक चाय के ठेले के पास आके बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। दोस्तों विजय काफ़ी गमज़दा था और चाय की उड़ती भाप में भी उसे अपने बेटे की परछाई दिख रही थी। उसका वो तोतली भाषा में आवाज़ सुनाई पड़ रहा था कि पापा मेरे लिए बाजार से मम्मी ला दो। और गुल्लक देते हुए वो सीन भी उभर के सामने आ रहा था। विजय की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। चाय वाला ये सीन देखकर उसे रहा नहीं जाता है। बोलता है, बेटा क्या बात हो गई, इतने उदास क्यों हो। दिनेश उन्हें टालने की कोशिश करता है लेकिन विजय उसे सारी बात सच सच बता देता है। यह सुनकर वो चाय वाला थोड़ा देर सोचता है। अब बोलता है, अगर तुम दोनों की नीयत साफ है तो मैं एक लड़की का नंबर देता हूँ, लेकिन उसके साथ गद्दारी नहीं करना।
क्योंकि वो वक्त की मारी है, गरीब लड़की है, उसके पिता बीमार हैं, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। शायद तुम दोनों का ये काम वो कर देगी, लेकिन उसके साथ गलत नहीं करना, उसका दिल नहीं तोड़ना। दोनों तैयार हो जाते हैं। वो चाय वाला एक नंबर देता है। अब बोलता है इसका नाम सीमा है, अदब से बात करना। दोस्तों विजय डरते डरते कांपते हाथों से वो नंबर मिला देता है। रिंग होती है। उधर से एक बुझी हुई मायूस सी आवाज़ आती है, हाँ जी आप कौन? तभी इधर से बोलता है कि मेरा नाम विजय है, एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा बच्चा है मेरा और बार बार माँ की जिद करता है। बस आपको थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलना है, उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार करना है, उसे सुला देना है। जैसे बच्चा सो जाएगा मैं आपको इज्जत से आपके घर छोड़ दूंगा। इतना सा काम के लिए मैं आपको 500 रुपया दूंगा। लड़की कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है आप मेरे साथ दगाबाजी तो नहीं करोगे, मेरा विश्वास तो नहीं तोड़ोगे? विजय बोलता है नहीं। और विजय उसे एड्रेस बताता है कि आप इस चौक पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ से पिकअप कर लूँगा, मैं ऑटो से हूँ। थोड़ी देर बाद विजय और दिनेश दोनों उस चौक पे जाते हैं और सीमा नामक लड़की भी सलवार सूट पहने दुपट्टा से अपना सर ढके एक शरीफ लड़की की तरह वहाँ आ जाती है। हालांकि चाय वाले ने बताया था कभी कभार सीमा इस बदनाम गली में भी आ जाती है जब उसके पास बिल्कुल पैसे की नितानता आवश्यकता होती है, और कभी कभी वो ग्राहकों के साथ भी जाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने पिता के इलाज के लिए। ऐसे वो काफ़ी नेक दिल शरीफ लड़की थी। दोनों दोस्त सीमा को लेकर अपने घर जाते हैं। घर में बेटा दीपक बेसब्री से अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था और उस लड़की सीमा को देखते ही वो दौड़ कर लिपट जाता है, बोलता पापा पापा आपने सच में मम्मी ला दिया। दोस्तों ये देखकर सीमा का दिल भी धाड़ धाड़ बजने लगता है। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और दीपक को अपने गले से जोर से लगा लेती है। दीपक सीमा का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है, अपने बहुत सारे खिलौने दिखाता है, उसे बहुत सारी बातें करता है। बोलता है मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना तुम्हें मिस करता हूँ, मैं रोज़ तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है, अब मुझे छोड़ के मत जाना। उसे अपना गुल्लक भी दिखाता है कि मम्मी मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे जोड़ रखे हैं। दोस्तों ये सब देखकर सीमा का दिल काफ़ी भावुक हो जाता है और दीपक को फिर से एक बार जोर से गले लगा लेती है। उसके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और दीपक भी उसे गले में लगकर बड़ा ही सुकून का अनुभव करता है। और दोनों बातें करते करते दीपक उसके गोद में ही सो जाता है। धीरे से सीमा दीपक को उठाती है, उसके सर के नीचे तकिया लगाती है और सोते हुए छोड़ के वो बाहर निकलती है। बाहर विजय उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो विजय के साथ उसके बाइक पर बैठती है। विजय उसे उसके घर छोड़ देता है। जैसे वहाँ से आने के लिए विजय मुड़ता है, सीमा बोलती है आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सच्चा दिल है उसका, कभी इस किस्म की ज़रूरत दोबारा पड़े तो मुझे आप बेझिझक याद करना। दोस्तों सुबह होता है, दीपक अपनी माँ को ढूंढने लगता है। विजय उसे समझाता है कि बेटा माँ जहाँ काम करती है वहाँ चली गई, फिर कुछ दिन के बाद छुट्टी लेके आएगी। दोस्तों सप्ताह 10 दिन निकलते हैं। दीपक फिर से जिद करने लगता है कि नहीं मुझे माँ से मिलना है, मेरी माँ को बुला दो। आखिरकार परेशान होकर विजय दोबारा सीमा को कॉल करता है और बेझिझक बताता है और फिर से सीमा को लेके आ जाता है। फिर से दीपक उसके साथ लिपट जाता है, बहुत सारी बातें करता है। अब दीपक और सीमा में एक नया रिश्ता, एक नया लगाव जुड़ने लगा था। अब सीमा भी दीपक की तोतली तोतली प्यारी बातों में खो जाती थी। उसके अंदर भी कुछ कुछ होने लगता था। ऐसे ही हालत में जब वो तीसरी बार आई तो दीपक को सुलाते सुलाते खुद भी सीमा उसके साथ उसी रूम में सो गई। विजय बहुत देर इंतजार करता रहा बाहर। जब सीमा नहीं निकली तो वो घर के अंदर जाता है, देखता है दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह सोए हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसकी सगी माँ नहीं है या इसका सगा बेटा नहीं है। और दोस्तों यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी में एक नई स्टोरी की जन्म होती है। दोस्तों अभी तक कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों आगे जो होता है, आगे धीरे धीरे विजय आगे बढ़ता है और सीमा को उठाता है। सीमा घबरा के उठती है और झेपते हुए बोलती है कि सॉरी मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। विजय बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। फिर से उसे उसके घर छोड़ के आ जाता है। दोस्तों इसी तरह कई महीने दोनों का ये चक्कर चलता रहा। लगभग 1 साल गुजर चुके थे। दीपक को सपने में भी एहसास नहीं था कि ये उसकी सगी माँ नहीं है। इधर सीमा का भी हाल कुछ ऐसा ही था, लेकिन इन दोनों के बीच में विजय कभी कुछ नहीं बोल पाता था। क्या करे क्या ना करे, उसके दिल में कई तरह के ख्याल उभरते थे,
लेकिन अपने दिल के ख्याल को उधर ही दफन कर देता था। दिल में हमेशा एक टीस सी उगती थी, लेकिन अपने मुस्कान के पीछे उस टीस को छुपा देता था। दोस्तों, दीपक को अपनी माँ सीमा से मिले हुए 10 दिन हो चुके थे। दोबारा से जिद करने लगता है कि मुझे माँ से मिलना है, माँ को बुला दो। दोस्तों, इस बार विजय उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है माँ बार बार नहीं आ सकती, माँ को बहुत सारे काम करने होते हैं, वो कहीं और जॉब करती है। दोस्तों, बेचारा दीपक रोते रोते वहीं पे सो जाता है और नींद के बेहोशी में ही अपनी माँ को याद करता है और बार बार उसके मुंह से माँ माँ शब्द निकलता है। यह देखकर विजय काफ़ी भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसे अपने आप पर बहुत ग्लानि होती, बहुत पछताता है कि बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा। जब सुबह उठा तो विजय देखता है दीपक बुखार से तप रहा है। दौड़ के वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे सुई देते हैं और जैसे ही उसके मुंह से माँ माँ की रट सुनते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, अगर इमीडिएट इसकी माँ को नहीं बुलाया गया तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मरता क्या न करता, विजय तुरंत सीमा को फ़ोन करता है और सारी सिचुएशन से अवगत कराता है। दोस्तों, ये सुनते ही सीमा अपने घर से दौड़ी भागी ऑटो करके जल्दी से विजय घर आती है और पागलों की तरह दौड़ के दीपक से लिपट जाती है। दीपक के अपने गोद में लेकर उसे चूमने लगती है, पुचकारने लगती है, जैसे उसका अपना सगा बेटा हो। दोस्तों, सीमा का स्पर्श पाके, माँ का प्यार पाके दीपक आंखें खोलता है। उसे देखते ही चहकते हुए बोलता है, माँ तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, अब मुझे छोड़ के मत जाना। और दीपक रोने लगता है। दोस्तों, ये देख सीमा की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं और दीपक को प्यार करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ के अब नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ विजय भी आ जाता है। अब बेटे को हंसते खेलते चाहते देखकर उसके दिल में भी बड़ा ही सुकून आता है। तभी सीमा बोलती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके घर में। फिर वो कुछ सोचकर चुप हो जाती है। फिर विजय बात को पूरा करता है, बोलता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों शादी कर लें। दोस्तों, सीमा एक बार चौंक के विजय की ओर देखती है और उसे बोलती है, आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं, आपको पता है मैं बदनाम गली में रहती हूँ। विजय बोलता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए माँ की आवश्यकता थी और तुमसे सच्ची माँ और कोई नहीं मिल सकता। अगर तुम हाँ करो तो मैं तैयार हूँ, अगर तुम्हें अपने पिता से भी पूछना हो तो चलो पूछ लेते हैं। दोस्तों, उसी वक्त एक ऑटो को बुलाया जाता है। सीमा, विजय और दीपक तीनों उसके घर जाते हैं, उसके पिता का आशीर्वाद लेते हैं। उसके पिता भी खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और एक मंदिर में विजय और सीमा छोटा सा फंक्शन में शादी कर लेते हैं। दीपक को एक माँ मिल जाती है। अब दीपक बार बार सीमा से पूछता था, माँ मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। सीमा बोलती, नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। और ये कहते हुए उसे सीने से लगा लेती है और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है एक छोटा सा खुशहाल परिवार। दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।